चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले ज़िले की ओर, जिसका नाम है हाथरस। इस ज़िले से हमें अमूमन ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, छोटा सा ज़िला है। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं। आपको मैं बता दूं, ये पूरा मंडल का पीडीएफ आपको, यानी पूरा पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। है, आप कमेंट बॉक्स में पीडीएफ टाइप कीजिए, आपको एक लिंक प्रदान कर दी जाएगी, वरना आप चैनल डिस्क्रिप्शन में भी आप हमारा टेलीग्राम का लिंक देख सकते हैं। 1997 को अलीगढ़, मथुरा एवं आगरा से अलग करके, तो हाथरस को कब बनाया गया? 1997 में। हाथरस को कब बनाया गया? 1997 में। किसको अलग कर, किसको काट कर बनाया गया? तो अलीगढ़ ज़िले को, मथुरा ज़िले को और आगरा ज़िले को, इन तीनों को काट कर एक ज़िला बनाया गया, जिसका नाम रखा गया महामाया नगर। महामाया नगर नाम से इसको बनाया गया था, लेकिन 2012 ईस्वी में इसका नाम हाथरस कर दिया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाथरस ज़िले का पूर्व नाम क्या है? तो हाथरस ज़िले का पूर्व नाम है हमारा, क्या नाम है? महामाया नगर। तो हाथरस का पूर्व नाम क्या है? महामाया नगर। ठीक है। आपको मैं बता दूं, हाथरस को हींग नगरी भी कहते हैं। जो सब्जियों में आपने देखा हो हींग डाली जाती है, इसको गुलाल नगरी भी कहती है। यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का तथा जो होली में खेलने वाला गुलाल होता है, वो भी यहाँ पर बहुत ही मात्रा में बनाया जाता है, इसलिए इसको गुलाल नगरी भी कहा जाता है। हींग नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हींग का उत्पादन बहुत अधिक होता है और अच्छी क्वालिटी की उत्तम किस्म की हींग यहाँ पर मिलती है। अगर हम इस जिस जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देखें तो हींग ही है, और जीआई टैग भी हींग को ही प्रदान किया गया है। बहुत बहुत मोस्ट प्रश्न है ये, जो प्रश्न है कई बार परीक्षाओं में रिपीट हो चुके हैं, बार बार पीवाईक्यू है, पूछे जा चुके हैं। राजा दयाराम का किला भी आपको हाथरस ज़िले में देखने के लिए मिलता है। राजा दयाराम का किला कहाँ देखने मिलता है? हाथरस में। ठाकुर मलखान सिंह, मुंशी गजधर सिंह, राजा दयाराम, ये स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोग थे, जिनका संबंध हाथरस ज़िले से है। ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं कि राजा दयाराम का संबंध स्वतंत्रता सेना में, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले व्यक्ति, उनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो वो हमारे हाथरस जनपद यानी महामाया नगर से हैं। ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट ये पूछा गया प्रश्न है। राजा महेंद्र प्रताप का सिंह का संबंध भी हाथरस जिले से है। काबुल में इन्होंने अस्थायी सरकार बनाई थी, जिसके अध्यक्ष बने थे ये। राजा भूरी सिंह ने हाथरस में भगवान बलराम जी का मंदिर स्थापित किया था। तो हाथरस के बलराम जी का मंदिर किन्होंने स्थापित किया था? दाऊजी महाराज का राजा भूरी सिंह जी ने। ठीक है। स्वामी विवेकानंद के जो पहले शिष्य कहे जाते हैं, कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के जो पहले शिष्य थे सदानंद, वो हाथरस जनपद के निवासी थे। तो सदानंद जी कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य थे, जिनका संबंध भी हाथरस ज़िले से। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर। तीर्थधाम, मंगल यातन, जैन तीर्थ भी मिल जाए, देखने को मिलेगा। ये मोस्ट नहीं है, ये लक्खा मेला। लक्खा मेला जो है, इसका संबंध आप कहाँ से लेंगे? हाथरस से। ये मोस्ट हो जाता है। तो लक्खा मेला कहाँ पर मिलेगा आपको? हाथरस में। प्रसिद्ध हास्य कवि काका हाथरसी का संबंध भी कहाँ से है? हाथरस जिले से। यानी प्रसिद्ध जो हास्य कवि थे, उन काका हाथरसी, इनका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में भी किया था, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया। यहाँ की प्रमुख नदियाँ देखें, संगेर नदी, ईसर नदी, करवन नदी, ये बहुत मोस्ट है। नौटंकी प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का? हाथरस का। ठीक है। नौटंकी के बारे में पूरा डिटेल में बता दूंगा आपको एक शॉर्ट वीडियो में। नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? ये हमारा हाथरस का लोक नृत्य। तो हाथरस ज़िले से आपको क्या क्या याद रखने की ज़रूरत, मैं अभी बता देता हूँ, जो आएगा परीक्षा में। एक तो ये महामाया नगर वाला, ये पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद आपसे हींग पूछा जाएगा, गुलाल पूछा जाएगा, स्वामी दयाराम का किला पूछा जाएगा, राजा महेंद्र प्रताप के बारे में पूछा जाएगा, और आपसे लक्खा मेला पूछा जाएगा, और आपसे सच बताऊं तो ये नौटंकी वाला पूछा जाएगा। अब काका हाथरसी पूछा जाएगा, तो आप हाथरसी से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं।
गिने चुने 8 से 10 क्वेश्चन हैं जो आपसे हाथरस ज़िले से बन सकते हैं, जो मैंने सारे कवर करा दिए विद PYQ। तो बने रहिए वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर ये प्रयास अच्छा लग रहा हो। और सभी मंडल जो मैंने पूरे करा दिए हैं, आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देखिए, आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।